ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मुझे डायबिटीज है। मेघदूत मधुशून्य ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बना। मैं बीते 8 तारीख को बिजली का कनेक्शन काट दिया गया था। यहाँ के लोग आज 11 तारीख है, उस दिन से बिना बिजली के रहने को मजबूर है। इस खबर को हमने दिखाया था और इस खबर के दिखाने के बाद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में जो बंगाली नागरिक हैं उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। भेदभाव इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि हर बंगाली बोलने वाला व्यक्ति बांग्लादेशी नहीं होता। जो दिल्ली में बंगाल से आए हुए लोग हैं, जो बंगाली लोग हैं, यहाँ की मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा है कि ये भारतीय हैं बंगाली, लेकिन इनके साथ विदेशी जैसा भेदभाव, घुसपैठियों जैसा भेदभाव किया जा रहा है। इस बात पर आरजेडी के राज्यसभा सांसद ने भी सवाल उठाया था और हम लोग भी लगातार इस खबर को दिखा रहे हैं। अब इन लोगों से बात करते हैं जो कि यहाँ पर बीते 4 दिनों से बिना बिजली के इस उमस भरी गर्मी में जीने को मजबूर हो, चाहे वो दिन है या रात हो। आप अपना नाम बता दीजिए। हाँ, मेरा नाम मिंटू प्रधान है, मैं यहाँ का प्रधान हूँ। प्रधान जी, आप लोगों की समस्या को लेकर आज ममता बनर्जी ने भी ट्वीट किया है और आप लोगों के साथ अपनी संवेदनाएं जताई हैं। पहले क्या कहेंगे इस पर? नहीं, जो भी हमारे पश्चिम बंगाल का जो सीएम ममता बनर्जी जो भी हमारे लिए ट्वीट किया है, हम तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। लेकिन दिल्ली में, सिर्फ दिल्ली में नहीं, पूरे भारत में जहाँ पे भी बांग्ला बोलने वाला जो इंसान है उनको बांग्लादेशी की तरफ ट्रीट किया जा रहा है। जिनको ये लग रहा है ये बांग्ला बोल रहा है, ये सारे बांग्लादेशी है। इस तरीके से इन लोग ट्रीट कर रहे हैं जैसे हम इस भारत के नागरिक ही नहीं है। अच्छा, देखिए, बांग्लादेशी जैसे कि ये लोग भारत के हैं। हमने जब पहले दिन यहाँ पे आया था तो बांग्लादेशी को लेकर के दिल्ली में एक मुहिम चल रही है कि जो घुसपैठिए हैं उनको निकाला जा रहा है। इस बात को ये लोग भी मानते हैं और इन लोगों ने भी शुरू से कहा है कि अगर कोई वैसा व्यक्ति है तो ये लोग पुलिस की मदद करेंगे और उस तरह के लोगों को आप लोग भी नहीं चाहते कोई घुसपैठिए यहाँ पे रहे। हाँ, वो बिल्कुल, जो भी मान के चलो, हम पहले भी, इससे पहले भी हमने कहा था। हाँ। जैसे इलेक्शन हुआ था, इलेक्शन के दौरान यहाँ पे छानबीन हुआ था यहाँ के दिल्ली पुलिस के द्वारा। हमने पूरा कोऑपरेट किया, सबके आधार कार्ड, आईडी प्रूफ, जो भी जितने भी लोग रहते हैं सबके हमने आईडी प्रूफ दिया। वो हमारे, हम जहाँ पे पीछे जहाँ पे रहते हैं वेस्ट बंगाल में, हमारे गांव में भी पहुंच गया दिल्ली पुलिस, जाके हमारे घर भी सर्वे किया, हम कहाँ पे रहते हैं, वहाँ का ग्राम पंचायत से भी बात किया। बात करके उन्होंने वेरीफाई किया हम सारे इंडियन है। अच्छा, अब जब आप लोगों की समस्याओं को अब देश के बड़े बड़े नेता, चाहे वो आरजेडी के हो, चाहे खुद ममता बनर्जी हो, उन तक पहुंच रहा है और वो लोग आप लोगों के लिए आवाज उठा रहे हैं, तो अब कितनी आशा है आप लोगों की जो स्थिति है उससे सुधरने में, कितना भरोसा है? हम तो इससे पहले भी हमने बोला था, जैसे दिल्ली सरकार रेखा गुप्ता से हमने गुहार लगाया था, क्योंकि हमारे यहाँ पे इतने सारे लोग रहते हैं, 5 से 6 हज़ार आबादी है। पिछले 4 दिन से लाइट कटा हुआ है, सभी लोग गर्मी में परेशान है। और बाकी जिस तरीके से अलग अलग राज्यों से जो ट्वीट किया जा रहा है वो तो इंसान ही है, इसलिए इंसान के तरह समझ रहा है, इसलिए कर रहा है बातें। बहरहाल देखिए, सोचने वाली बात है कि दिल्ली में इतनी गर्मी है और 4 दिनों से लाइट नहीं है। आप देखिए, यहाँ के लोगों को जब भी हमारी टीम आती है, इनकी आंखों में एक आस होता है कि शायद आज हमारी आवाज उन लोगों तक पहुंचेगी और हमारे यहाँ बिजली आएगी, पानी सामान्य होगा। मतलब एक आस लगा के ये लोग बैठे हैं कि इनका सुनने वाला कोई तो हो। लेकिन अभी तक 8 तारीख को लाइट कटा था, आज 11 जुलाई है, अभी तक लाइट आया नहीं है। सर, किस तरह से आप लोग दिन बिता रहे हैं? और सबसे पहले ममता बनर्जी ने आप लोगों की बातों के लिए ट्वीट किया, आप लोग के पक्ष में क्या कहें? ये इंसानियत है, इंसान के लिए इंसानियत दिखाए, ये बहुत बढ़िया बात है। लेकिन हम जो परेशानी में है, जो लाइट काटा है, छोटे छोटे बच्चे हैं, हम बहुत परेशानी में हैं अभी। और लाइट जो काटे हैं, कहीं कहीं देखते हैं पहले दिन लाइट काटता है, दूसरे दिन झुकी छोड़ देता है, ऐसे भी होता है, ये भी दर्द सताता है। लेकिन हुआ क्या है ये हमें अभी तक मालूम नहीं चला। बिल्कुल, देखिए, सिर्फ लाइट कटने का अंधकार नहीं है, ये लोग इस अंधेरे में भी हैं कि आखिर में इस कैंप के साथ क्या होने वाला है,
क्योंकि इनको इस बात का डर है कि लाइट काटा गया है, फिर हो सकता है कल को बुलडोजर आ जाए, झुग्गियां तोड़ी जाएंगी। तो कई सारे कंफ्यूजन है यहाँ के लोगों में है। महिलाएं हैं हमारे साथ कुछ। आप बताइए, चलिए आप क्या कहेंगे, कितनी समस्या है? देखो हम लोग का आज 4 दिन हो गया, बिजली काट दिया, बाल बच्चा लेके खाना पीना नहीं है, यहाँ पे बहुत परेशान हो गया है, रह रहा है। इतना दिक्कत हो गया, बाल बच्चा को पढ़ाई नहीं हो रहा है, फिर कोई काम नहीं करना पा रहा है, रात को सोने का तकलीफ है, अंधेरे में रह रहा है, तो हमारा ये तकलीफ है। अच्छा, ममता दीदी ने आप लोगों के लिए बोला है, क्या कहेंगे उनके लिए? ममता दीदी क्या बोल रहा है? उन्होंने कहा है कि आप लोगों की समस्याओं के बारे में सुनना चाहिए और यहाँ की सरकार है उनको आपकी समस्याओं को दूर करना चाहिए। हाँ, यहाँ का समस्या जो है ये तो दूर करना ही पड़ेगी। इतना बंदा है, हम कम से कम 1.5 लाख बंदा है यहाँ पे, 6,000 बंदा है। 6,000 बंदा को तो यहाँ पे हम बहुत साल से रह रहा है, 20 साल का पहले है, हम भी 20 साल का पहले आ गया। मेरे बाल बच्चे का शादी हो गया, छोटा लेके आया, शादी हो गया, उसके भी बाल बच्चा शादी करने वाला। अब देखिए समस्या है, ये छोटा सा बच्चा है और इस उमस भरी गर्मी में आप सोच सकते हैं कि ये कैसे यहाँ पे रहता होगा। इनके जो परिजन है, आप बताइए। देखिए गर्मी के कारण बच्चों के शरीर पे जो गर्मी के कारण जो घाव हो जाता है, जो दिक्कत होती है वो तक यहाँ पे होने लगा है। सवाल यही है कि आखिर में बिजली काटी गई तो क्यों काटी गई? अगर जो कुछ दिक्कत थी तो कम से कम उसका उपाय करना चाहिए, प्रशासन को इन लोगों को बताना चाहिए कि क्यों ऐसा है, क्योंकि 4 दिन हो गए अभी तक कोई बताने वाला नहीं है और आज भी ये लोग इस मुसीबत से जी रहे हैं। बच्चे की ऐसी हालत है, कितनी दिक्कत है? बहुत बुरी हालत है, रात को सो नहीं पाते हैं बच्चे, बहुत बुरी तरीके, मच्छर काटते हैं, ऐसे हालत में रात को रोते भी हैं। तो अब मुश्किल तो इतनी है कि गर्मी में बता के कुछ किया नहीं, अब हम लोग लेके कहाँ जाए? हम लोगों को कमाई इधर है, काम काज हम लोगों का इधर ही चलता है, गांव हम कहाँ जाएंगे? इन बच्चों को लेके, छोटे छोटे बच्चों को लेके बहुत दिक्कत में रह रहे हैं हम लोग। हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि हमारी सरकार कुछ मदद करे, ऐसे हम लोग कहाँ जाएं? हमारे बस यही अनुरोध है कि हमारी सरकार कुछ मदद करे हम लोगों के लिए। अभी अगर इन्होंने बिना बोले लाइट कटा दिया, वो कर दिया, हम लोग जाएंगे कहाँ? बहुत मजबूर हैं। अच्छा, जब चुनाव हुआ था तो आप लोगों ने वोट दिया था? जी सर, हमने दिया था वोट। वोट देने के बाद भी इलेक्शन के टाइम सब सरकार लोग आते, नेता लोग आते, कच्ची मकान को हम पक्की करेंगे, परमानेंट घर होगा, पानी बिजली का सब सुविधा होगा। एंड मौके पे जब वो इलेक्शन खत्म हो गया, खत्म, कोई देखने तक पूछने तक नहीं आता। लेने के टाइम वोट सब आते, हाथ जोड़ते, घरों घरों में वो करते हैं, आपकी पक्की गली होगी, पानी का समस्या नहीं होगा, बच्चों के लिए अच्छी फ्यूचर होगी, हर चीज बोलते हैं कि आपका परमानेंट घर होगा। एंड मौके पे उसके बाद कोई कुछ दिखाई ही नहीं देते, मौके कोई नेता ही नहीं दिखाई देता। बाकी टाइम तो इतना मीटिंग बिठाते हैं कि हमें वोट दो, हम ये करेंगे। केजरीवाल की तरफ से भी आए थे, बीजेपी की तरफ से भी आए, सब तरफ से आए, लेकिन किसी ने कुछ मदद नहीं किया, सिर्फ से बोल के चले गए हैं। देखिए, ये उन नेताओं को सुनने की जरूरत है, क्योंकि ये दिल्ली और इस जय हिंद कैंप की बात करूं तो इसने कांग्रेस की भी सरकार देखी, आम आदमी पार्टी की भी सरकार देखी और अब बीजेपी की भी सरकार है। और यहाँ की जनता बोल रही है कि चुनाव के टाइम पे नेताओं का यहाँ तांता लगा रहता है, लेकिन जब आज इस समस्या में है तो इनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। कुछ और भी लोग हैं यहाँ, आप कुछ बता रहे थे, कुछ दिखा रहे थे। मैं ये दिखाना चाहता हूँ, जैसे मेरे नाम पे मैंने कोर्ट में मेरा एप्लीकेशन उसमें पहले से लगा हुआ है। इसमें जो डेट है मैं आपको दिखा रहा हूँ, 16/9/2025 ये हमारा डेट है। इसमें कोई ऑर्डर नहीं है तोड़ने का, उसके बावजूद भी हमारा लाइट काटा गया है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये लाइट में देख लो, ये जो कोर्ट का ऑर्डर है, इसमें कोई ऑर्डर नहीं है जो यहाँ पे बिजली तोड़ने का। उसके बावजूद हमारा डेट भी है 16/9/2025, अभी भी 2 महीने टाइम है बाद हमारा डेट है, उसके बावजूद हमारा लाइट काटा गया। देखिए, ये इस जगह का पूरा मामला वो कोर्ट में है और इनका ये कहना है कि अभी तारीख भी नहीं आया है, मामला कोर्ट में है और फिर भी बिजली कंपनियां इस तरह की कार्रवाई कर रही हैं। और कार्रवाई भी देखो ऐसी होनी चाहिए कि उसमें इंसानियत की थोड़ी जगह रहे, क्योंकि 4 दिन हो गया है, बच्चे बूढ़े सभी लोग बिना बिजली के रहने को मजबूर है। और शायद यही वजह है कि देश के अलग अलग राज्यों से जो नेता है वो इनके लिए आवाज उठा रहा है।
सर क्या कहेंगे, ममता दीदी ने आप लोगों के लिए आवाज उठाया? ममता दीदी आवाज उठाए एक अच्छी बात है, क्योंकि उनको भी पता है जो हमारे यहाँ से गरीब लोग वहाँ पे जाके दिल्ली में बस गया कामकाज कर रहा है, तो उन्हें तो दुख पहुँचेगा, क्योंकि वो है एक मसीहा, गरीबों का मसीहा है भी, तो उनको बहुत ज़्यादा दर्द पहुँचा होगा जो कि हमारे बंगाल के लोगों के साथ ऐसा बर्ताव हो रहा है बांग्ला बोलने के खातिर, और ये मतलब बंगाली होने के खातिर, वहाँ पे 80% मुसलमान होने के खातिर भी। और सर अभी तो मैं एक बात कहूँ, जो हम भी अब ये किसे बताए ये बात रोकर, हमें कुछ सुविधा नहीं मिल रहा है हम भारत का भी होकर, तो ये समस्या है। अब 3-4 दिन से हम घर के अंदर घुसने का हिम्मत नहीं कर रहे थे, कैसे घुसे बाहर को। अभी तो दिन में इधर उधर टहल लेते, जैसे ही शाम होता है तो मच्छर भगाए ना कहीं हम बैठ जाए, तो ये बड़ी समस्या है यहाँ पे, बहुत ही समस्या। बच्चे का पढ़ा लिखा नहीं होता है, रात भर बच्चे को नींद नहीं आता, फिर बच्चा सुबह कैसे स्कूल जाएंगे और कैसे किताबें लेके बैठेंगे घर में, कैसे लिखेंगे, कैसे पढ़ेंगे। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई माताएं है जो प्रेग्नेंट महिला है, बुजुर्गों माताएं है, पिता है, तो बड़ी एक समस्या है। हमारे ये कहना है आपकी तरफ से, जो हमें यहाँ पे बिजली का सुविधा, ये पानी का सुविधा, और मतलब जो भी इंसानियत के लिए करना चाहिए वो हमारे साथ किया जाए और हमें कोई तकलीफ ना दिया जाए, ये भी मेरे आग्रह है दिल्ली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से भी और हमारे प्रधानमंत्री से भी, जो बस हमें यहाँ पे 6000 लोग हैं, हमें इस तरह तरफा के ना मारा जाए, हमें बस हमारी कुछ मदद किया जाए। बिल्कुल तड़पा के ना मारा जाए, इन भाई साहब का ये कहना है। और स्थिति आज इस कैंप की यही रह गई है कि यहाँ के लोग दिन ब दिन तड़प रहे हैं। दिल्ली में जो गर्मी है, जो उमस है, ये सभी के सामने है, और ऐसे में मजबूर ये लोग बोल रहे हैं कि इनको तड़पा के ना मारा जाए। बहरहाल जय हिंद कैंप के लोगों की आवाज अलग अलग राज्यों से नेताओं तो उठा रहे हैं, लेकिन खुद यहाँ की जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने अभी तक कुछ नहीं कहा है। पिछले 4 दिनों से ये लोग बिजली के बगैर रहने को मजबूर है, उमस भरी गर्मी में रहने को मजबूर है। अब सवाल ये उठता है कि अलग अलग राज्यों के भले ही विपक्ष के नेता हो, वो आवाज उठा रहे हैं, अब इस दिल्ली की सरकार कब आवाज उठाएगी? जो भी स्थिति है इनकी, ये वैध है अवैध है जो भी है, लेकिन बिजली पानी कम से कम ये तो हर चीज हर व्यक्ति का अपना अधिकार है। इसके लिए दिल्ली सरकार कब काम करेगी, इसके इंतजार में जय हिंद कैंप की हजारों जनता इंतजार में बैठी है। अमरदीप कुमार, दिल्ली तक।